हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग ग्रामर सब्जेक्ट पढ़ेंगे और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस वो कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने जो किया है वो थोड़ा रिवाइज करेंगे। उसमें हम लोगों ने देखा है कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। वर्ड्स का जो एक ग्रुप मिलके कंप्लीट सेंस देता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। दूसरी बात है कि सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। दो पार्ट में वो बढ़ जाता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट की जगह पर जनरली किसी पर्सन या तो एनिमल, कुछ चीज हो, उसके नाम आते हैं और बाकी का जो पूरा पार्ट जहां से वर्ब स्टार्ट होता है वो पूरा पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो ये हम लोगों ने सीखा है। यहाँ पर है एक एग्जाम्पल, रानी इज प्लेइंग खो खो। तो यहाँ पर जो रानी है वो एक पर्सन का नाम है, एक गर्ल का नाम है, तो वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने सर्कल किया है तो जो सर्कल है वो सब्जेक्ट है और जो अंडरलाइन की है जहाँ से वर्ब स्टार्ट होता है वो पूरा क्या है, प्रेडिकेट। और ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से, और जहाँ पर वो खत्म होता है वहाँ फुल स्टॉप आता है या तो क्वेश्चन मार्क या तो एक्सक्लेमेटरी साइन आती है। और जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब कंपलसरी होता है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने क्या सिखाया था कि सब्जेक्ट वर्ड क्या है और एट्रीब्यूट क्या है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, कभी कभी एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट होते हैं और कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट को कुछ डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वो एडजेक्टिव होते हैं और ज्यादा होते हैं तो वो एडजेक्टिव फ्रेज जैसा कुछ होता है। पूरा एक वर्ड का ग्रुप होता है, पूरा सेंटेंस नहीं होता है फ्रेजेस में, लेकिन वो वर्ड का ग्रुप होता है। तो उसमें एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ड किसे, तो पूरा जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं। लेकिन जो मेन वर्ड है जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड बोलते हैं और जो एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये भी हमें याद करना है। तो देयर मे बी वन वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर वर्ड्स विच इज सब्जेक्ट वर्ड। बहुत से वर्ड होते हैं लेकिन एक जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है जिसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते हैं। अब एट्रीब्यूट है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेजेस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। मतलब सब्जेक्ट को जो डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेजेस है जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। अब पिछले जो ग्रामर का लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज ए के 5 सेंटेंसेस कराए थे और 5 आपको होमवर्क में दिए थे। लेकिन मेरे पास ओल्ड बुक थी तो मैंने अब नई जो आपकी एडिशन है वो मंगवा ली है। उसमें कुछ चेंज नहीं है, जो भी है यही है। उसमें सिर्फ कुछ नाम चेंज किए हैं। कोई एग्जाम्पल है तो उसमें कोई नाम लिखा है तो इसमें दूसरा लिखा है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो उसमें जो आपकी बुक में आपकी जो एडिशन चल रही है अभी स्कूल में, उसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको पूरी कंप्लीट लिखनी है। तो ये आपका होमवर्क है, एक्सरसाइज ए जो आपकी बुक में है। ये मैंने जो कराया है वही है, सिर्फ चेंज मेरी बुक का और आपकी बुक का थोड़ा चेंज रहेगा। लेकिन अब ये जो है वो आपकी बुक के जैसा ही सब कुछ है, लेकिन एक्सरसाइज ए जो है वो आपको होमवर्क में करनी है। हाँ,
अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पर डाउट में आपको करा दूंगी, लेकिन एक्सरसाइज ए के पूरे सारे 11 सेंटेंसेस है वो आपको होमवर्क में करने हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज बी से, जिसमें हमें क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ड और एट्रीब्यूट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट वर्ड जो होगा उसके लिए हम सर्कल करेंगे, और जो एट्रीब्यूट है उसके नीचे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो मैं लिखूंगी नहीं कि ये सब्जेक्ट वर्ड है और ये एट्रीब्यूट है, आपको समझ जाना है जैसे मैंने साइन की है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है द कैप्टन, ये जो सेंटेंस सारे हैं वो ही ओल्ड बुक में है और यही आपकी नई बुक में भी है। ये लोगों ने थोड़ा बहुत सेंटेंस का चेंज किया है, बाकी कुछ इसमें जो सीखना है वो कुछ अलग है नहीं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें है द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम हैज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहले यहाँ हमें देखना ये है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। मैंने आपको सिखाया है जहां से वर्ब स्टार्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट है, तो ये जो पूरा है वो सब्जेक्ट हो गया। अब इतना लंबा सब्जेक्ट नहीं होगा, तो उसमें जो मेन वर्ड है वो सब्जेक्ट वर्ड होगा, बाकी के सारे क्या होंगे, एट्रीब्यूट यानी कि एडजेक्टिव्स रहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेजेस रहेंगे। तो द कैप्टन ऑफ द फुटबॉल टीम, तो मेन थिंग क्या है भाई, वो है कैप्टन। तो सब्जेक्ट वर्ड के लिए हमें सर्कल करना है। तो कैप्टन जो है वो है सब्जेक्ट वर्ड, और द ऑफ द फुटबॉल टीम जो पूरा है वो है एट्रीब्यूट, ये प्रेडिकेट है, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए किया था। अब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस माई फादर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ इज मतलब कि क्या है, वर्ब है। तो यहाँ से जो है वो प्रेडिकेट है, तो आगे का ये क्या है, सब्जेक्ट। अभी इसमें माई फादर, फादर किसके, मेरे, लेकिन क्या, फादर। तो फादर जो है वो है सब्जेक्ट वर्ड और माई जो है वो है एट्रीब्यूट। Now third, the writer Ruskin born in Lander, Missouri. तो यहाँ पे जो राइटर है रस्किन बॉन्ड, तो यहाँ पर एक मिनट, lives in, मैंने वही सोचा कि कहाँ गया हमारा वर्ब, तो ये है वर्ब जो मेरा रह गया था लिखना। The writer Ruskin Bond lives in Lander, Missouri. तो lives के बाद का जो पूरा है वो है प्रेडिकेट। तो आगे जो है the writer Ruskin Bond, तो ये जो रस्किन बॉन्ड है वो है सब्जेक्ट वर्ड, पर वो क्या है, राइटर है। तो उसके लिए यहाँ पर आएगा एट्रीब्यूट यानी कि अंडरलाइन। नाउ फोर्थ सेंटेंस, द hot and humid weather is affecting me, तो is affecting me वो है प्रेडिकेट, और ये जो पूरा है वो है सब्जेक्ट। लेकिन बात किसकी है, वेदर की। तो वेदर क्या है, सब्जेक्ट वर्ड, और द हॉट एंड ह्यूमिड वो क्या है, एट्रीब्यूट है। नाउ सेंटेंस नंबर 5, The priceless diamond of the queen is in the museum, तो इसके बाद का पूरा जो है वो है प्रेडिकेट, और the priceless diamond of the queen बात किसकी है भाई, डायमंड की, ठीक है। तो ये जो डायमंड है वो है सब्जेक्ट वर्ड, और बाकी का the priceless of the queen वो है एट्रीब्यूट। Now 6, the cunning was a trick the emperor, तो ट्रिक के बाद का जो सारा है वो प्रेडिकेट है। आपको ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट को डिफ्रेंशिएट आपको करना वो बहुत जरूरी है। तो आगे अगर आपको सब्जेक्ट मिलता है तो आप
उसको अच्छे से मेन वर्ड में अलग कर पाओगे एट्रीब्यूट से। तो द कनिंग वजीर, वजीर है लेकिन वो कनिंग है। मेन बात किसकी है? वजीर की है। द कनिंग इज अ एट्रीब्यूट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हो गई एक्सरसाइज बी। उसके बाकी के जो 4 सेंटेंसेस आए, 4, 5 या 6 जितने भी है, वो आपको खुद से करने हैं, खुद से, मगर पूरी एक्सरसाइज बी भी आपको लिखनी है। मतलब कि एक्सरसाइज ए एंड एक्सरसाइज बी, वो है आपका होमवर्क। अब इतना तो हम लोगों ने ये चैप्टर में देखा। अब जो मेन बात है द सेंटेंस, तो वो सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं वो हमें देखना है। वैसे तो आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में 5th से शायद 4th से आपको पता है कि सेंटेंस क्या है, उसके कितने पार्ट है, उसके कितने टाइप्स हैं, वो आप सब जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप उसमें थोड़ा वाइडली सीख पाओगे। तो अब हम लोग आगे जो आपका टॉपिक है द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। अब है सेंटेंसेस की टाइप। तो सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। हम लोगों ने 6th में पढ़ा है, 5th में कि वो 4 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट है वो एसेरेटिव। अब तक हम लोग इसे या तो स्टेटमेंट या सिंपल सेंटेंस या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते थे, लेकिन अब हम इसे एसेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। एसेरेटिव सेंटेंस के भी 2 टाइप है, एक है एफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, जो हाँ में होता है, और नेगेटिव जो है वो ना में होता है सेंटेंस। दूसरा जो है वो है इंटरोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव एंड फोर्थ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब एसेरेटिव क्या है? द सेंटेंस इज स्टेट और डिक्लेयर समथिंग, कुछ बात बताते हैं सिंपल कि मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, मेरा घर यहाँ है, ये सब कुछ जो सिंपल सेंटेंस है उसे हम एसेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दे एंड विथ अ फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मार्क लगता है जिसकी ये साइन है। अब उसके 2 एग्जाम्पल है, एक पॉजिटिव है, मतलब कि एक है एफर्मेटिव और दूसरा है नेगेटिव। जैसे कि इट इज माई हाउस, वो एक एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। दूसरा वही सेंटेंस है लेकिन बीच में लग जाता है नॉट, इट इज नॉट माई हाउस, तो वो बन गया नेगेटिव। तो जब हम सेंटेंस के अंदर नो और नॉट लगाते हैं तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन होता क्या है, वो एसेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस होता है। अब सेंटेंस की जो दूसरी टाइप है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जनरली हमें क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं हम लोगों को। दिस सेंटेंस इज आस्क क्वेश्चंस एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क। ये जो सेंटेंस है वो जनरली हमें क्वेश्चन करते हैं कि आपको क्या पसंद है, आपको कॉफी पसंद है, आपको टी पसंद है या नहीं, क्या खाना पसंद है। ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन में आते हैं, और ओ एंड किससे करते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड करते हैं, जिसकी साइन ये है। तो यहाँ पे डू यू लाइक टू वॉच अ कार्टून, क्या आपको कार्टून देखना पसंद है, तो ये एक हमें क्वेश्चन करता है। ये जो सेंटेंस होता है, हु इज योर क्लास टीचर, आपके क्लास टीचर कौन है। तो ऐसे जो क्वेश्चन करने वाले सेंटेंस होते हैं उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। एसेरेटिव सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप लगता है, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप्स हैं, एफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है,
या तो ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, या तो एडवाइस देते हैं। और उसके पीछे कौन सी साइन लगती है? फुल स्टॉप की साइन लगती है। दिस सेंटेंस सेज गिव ऑर्डर्स, या तो कमांड और एडवाइस, एडवाइस देते हैं, और मेक रिक्वेस्ट, या तो उसके वो रिक्वेस्ट फॉर्म में होते हैं, एंड विथ फुल स्टॉप, उसके पीछे फुल स्टॉप लगता है। जैसे कि कंप्लीट योर होमवर्क राइट नाउ, तो मम्मी ऑर्डर करती है अभी के अभी अपना होमवर्क खत्म करो, अदरवाइज आपको खेलने जाना नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया? आपकी मम्मी ने आपको ऑर्डर किया है, कमांड दिया है कि आपको होमवर्क अब भी खत्म करना है। तो ये एक हो गया इंपेरेटिव का फॉर्म। दूसरा क्या है? प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज आप मुझे अपनी पेन दो, तो वो क्या हो गई? एक रिक्वेस्ट फॉर्म हुआ सेंटेंस का। थर्ड जो है, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स एंड टीचर, आपको आपके पेरेंट्स टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो एक क्या है? एडवाइस है। अच्छी एक सलाह जब मिलती है तो वो सारे ये तीन फॉर्म है वो इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, और उसके पीछे क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। नाउ लास्ट जो सेंटेंस की टाइप है वो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंस है वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग या तो सडन फीलिंग दिखाता है, और पीछे एक्सक्लामेटरी साइन लगती है। दिस सेंटेंस इज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग। अचानक से कोई बात होती है तो वो हमें दर्शाने के लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, और पीछे ये साइन लगती है जिसे एक्सक्लामेशन मार्क कहा जाता है। जैसे कि व्हाट अ लवली ड्रेस, क्या सुंदर ड्रेस है आपका, तो वो एक सडन फीलिंग है। कोई अच्छा सा ड्रेस देख के हम तुरंत ही बोलते हैं वाओ कितना अच्छा है। तो ये जो सडन फीलिंग है वहां पे एक्सक्लामेटरी मार्क यूज होता है, और वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। दूसरा है हाउ ब्यूटीफुल द व्यू इज, कितना सुंदर व्यू है, ये हम कहते हैं। और एक्सक्लामेटरी में जनरली व्हाट एंड हाउ का यूज होता है, इसके पीछे एक्सक्लामेशन मार्क लगता है। तो ये हो गई हमारी सेंटेंसेस की टाइप, जो कि 4 टाइप के हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किसके पीछे कौन सी साइन लगती है वो आपको देखना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज, लास्ट नहीं इसके भी कुछ सब पार्ट है, तो वो हम लोग कल देखेंगे। एंड टिल देन बाय बाय।